मेरा नाम पवन सिंह राजपुरोहित है। मैं मेड़ता के पास में 5 तोड़िया गांव का रहने वाला हूं। और मेरा बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तब मुनि महाराज का आश्रम था मेड़ता में, तो हमारा वहाँ आना जाना था। और मुनि महाराज ने जो है वही हम लोग मतलब बचपन में जब छोटे थे तब से लगा करके हम कॉलेज जाते थे तब तक महाराज जी के सानिध्य में पढ़ाई की मैंने सब, और सब कुछ जो सीखा उनसे ही सीखा है। और उसके बाद में यहाँ एक बार आने का मौका मिला मेरे को बठिंडा पंजाब में। जब मैं पंडित आया तो आचार्य श्री ने मेरे को बोला मूर्ति बनवाने का है। मैं आचार्य श्री ने मूर्तिकार को बुलाया था जयपुर से। उसके बाद में मेरे को ये बोला गया कि आप इसको देखो, देख रेख करके महाराज जी के साथ में आप वहाँ रहते थे तो आपको पूरा पता है महाराज जी कैसे दिखते थे, क्या दिखते थे, तो वो हिसाब से आप मूर्ति का बनवाने में आप वो रखो। तो फिर मैं जयपुर गया, कमलेश जी कारागिर थे वहाँ के, उन्होंने मूर्ति बनाई। महाराज जी के सानिध्य में पूरा कार्य काम हुआ। ये मूर्ति बनने में करीब 1.5 साल करीब लगा था। इसके पहले 2 बार 3 बार तो इनकी वो ये बनवाया था, सांचा बनवाया था। सांचा बनवाने के बाद आचार्य श्री ने देखा, देखने के बाद में आचार्य श्री ने बोला भाई थोड़ा सा चेंजेस करना है। जो चेंजेस महाराज जी ने सजेस्ट किए थे वो सब चेंजेस होने के बाद में फाइनल मूर्ति बनी। बनने के बाद महाराज जी का एक ही कहना था कि मूर्ति का जो है ये जो है स्किन, जनरली राजस्थान के अंदर वाइट कलर की मूर्ति बनती है। महाराज जी का कहना था कि मूर्ति वाइट नहीं होनी चाहिए, मूर्ति के अंदर स्किन कलर आना चाहिए। और मेरा भी एक सुझाव था कि जैसे इस्कॉन के अंदर में आज मूर्तियाँ बनती हैं सब एक ही टाइप की बनती है, तो वो इसी टाइप की बननी चाहिए। तो ऐसी मूर्ति बनाने की प्रेरणा गुरु महाराज ने दी, आचार्य श्री ने दी, और ये बन के तैयार हुई है। और आज हम लोग बठिंडा आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। मेरा नाम करणी सिंह राठौड़ है। मैं जयपुर से आया हूँ। गुरुजी की मेरे पर असीम कृपा थी। आचार्य साहब भी आते थे। मैं जब जज के पद पर पदस्थापित था तो गांधीनगर में मेरा A4 बेंगलोर में वो पधारते थे और वहीं विराजते थे कई दिनों तक। और एक असीम कृपा इतनी थी कि जब वो बीमार हुए, जब भी वो वहीं थे और वहाँ से ही हॉस्पिटल गए थे। मैंने उनके इतनी कृपा को महसूस किया है। और एक हमारे पड़ोस में ही मेरे एक मित्र जज थे दिलीप सिंह, हम टेनिस खेल रहे थे, वो उनके हाथ के बल गिर गए जिससे उनके 5 उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया। महाराज जी आए, वो मुँह रखते थे, मेरे को पूछा मुँह से मड़ा, मैंने कहा जी उनके हाथ टूट गया। तो हम पैदल ही गए और ये सतवीर था, उसको कह दिया गंगा जल ले लो, और हम पैदल पैदल उनके यहाँ गए। जब वो लेटे हुए थे उन्होंने हाथ फेरा, और जबकि डॉक्टर को हमने बताया था उसने कहा सब तार लगेंगे हर हड्डी में। उसके बाद में वो आज तक भी वो हड्डियाँ वड्डियाँ जुड़ गई। ये चमत्कार ही है, और बहुत सारे चमत्कार हैं। अब उनको यहाँ पर मैं अगर कहने लगूँगा तो बहुत सारे उनके भक्त लोग हैं, उनको समय का अभाव होगा। बस इतना ही है, गुरु महाराज की मेरे पर बड़ी, मेरे परिवार पर मेरे पर असीम कृपा थी। और आचार्य जी की भी, ये भी पधारते थे, इनका भी स्नेह था, आशीर्वाद था। तो आज इस पावन पर्व पर उनकी मूर्ति स्थापना हुई, उसके लिए इससे ज़्यादा बढ़कर हर्ष का और खुशी का पर्व हमारे लिए हो नहीं सकता। इसलिए हम सब लोग यहाँ आए। उनका जब समाधि ली थी संस्कार में भी आया हूँ, उसके पश्चात भी आया हूँ, और वो ये मैं 3री बार यहाँ आया हूँ। गाँव वासियों का हमारे राजस्थान में अब आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उन्होंने यहाँ समाधि ली, यहाँ लहरे खाने में। लेकिन हमारे पर असीम कृपा थी, चाहे वो जयपुर में आए हों, चाहे वो मेड़ता गए हों, बीकानेर गए हों,
या भुआण माता के मंदिर में गए नवरात्रि वहाँ करते थे। उनका इतना स्नेह और असीम कृपा थी। और उनकी मुझे याद है वो गंगा जल में कॉफ़ी बनाया करते थे और कॉफ़ी पी करके हम जब भी वहाँ जाते थे तो कॉफ़ी पी के ऐसा महसूस आज तक नहीं हुआ, ऐसी कॉफ़ी हमने आज तक नहीं पी और आगे पीने की उम्मीद भी नहीं है। आचार्य जी अगर पिलाएंगे तो हो सकता है उसके मुकाबले में हो जाए। बाबा मोनी की जय, बाबा मोनी जी महाराज की जय। मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजवी है और मैं राजवी अमर सिंह जी जो मेड़ता में डिस्ट्रिक्ट जज थे उनका लड़का हूँ। और मेड़ता में बाप जी विराजते थे जब हम वहाँ, ये 60-62 की बात है, और तब से महाराज के संपर्क में है। मैं तो उस वक्त 9वीं में 10वीं में पढ़ रहा था और तब से लगातार जब तक समाधि ली जब तक का हमारे संपर्क रहा। इस स्थान पर यहाँ जब कुछ नहीं था और जब यह सिर्फ यह बोल्टियाँ लगी हुई थी और जगह झाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, तब मैं तब आया हुआ था। एक झूपड़ा सा था, वहाँ दिया करता था, एक संत करता था, उनका कोई करता, उस जगह उस टाइम आया। यहाँ काफ़ी यज्ञ भी हुए थे और मैंने कहा महाराज बैठने की जगह नहीं, कुछ भी नहीं, तो 2 कमरे तो बनाओ, नहीं तो मैं आके कहाँ अगर टॉयलेट ही करने जाना हो तो कहाँ जाएंगे। तो मैं तो बीकानेर पहुँचा नहीं, उससे पहले यहाँ तो उन्होंने खड़ा ही करा दी कि दूसरी बार पधारे जब कहा कि तेरे लिए जगह बना दिए, 2 कमरे बना दिए हैं, अच्छे हॉल है, अटैच लेटरिन बाथरूम है, तुम आ सकते हो। ये मोनी जी महाराज की जय, आचार्य जी महाराज की जय। यहाँ के जो बाबा के जो प्रेमी है भक्तगण है उन सब की जय। महाराज जी, मैं जब जन्म लिया 1960 में, तब वहाँ पर 5 रोलियाँ आए थे, जो मेरा ननिहाल है, वहाँ पर पधारे थे। और उस समय ये थे कि मैं 3 साल का था, तब महाराज जी वहाँ पर हवन किया करते थे। और जब मैं छोटा था तो हम बदमाशी करके बाबा के खोले में जाके बैठ जाते थे। बाबा प्रोटेक्ट करते, लाड रखते थे, हम पत्थर फेंकते, बच्चे थे तो फिर उनका हमारा रखता था। बाबा ऐसे थे, मेरे नानी से आए, जो नानी जी थे वो कहते थे कि हमने बाबा को ऐसे ही देखा। आज मेरे नानी जी होते तो 135 साल के होते, तो बाबा इसका मतलब 210 साल 15 साल के होते थे। मतलब उनसे पहले भी वो वहाँ कर्नाटका कहाँ उनकी वो ऐसी कोई लीला थी जो, और वो सभी से प्रेम रखते थे। उनके ऐसे है जैसे कोई आदमी ऐसे जो जिनके बारे में कोई कह नहीं सकता कि ये इस तरीके से हैं। उनके व्यवहार को शुद्ध किया उन्होंने, सभी धर्म का साथ लिया। आपने सरपंच साहब ने इन्होंने बताया है कि गुरुद्वारे बनाए, हमारे मंदिर बनाए और हर जगह उन्होंने हवन किए ताकि शांति स्थापित हो, वायु के और समाज के अंदर अच्छा मैसेज आए। और सबसे प्रेम रखते थे, छोटे बच्चे और जिनके भी ज़रूरत पड़ गई, जैसी ज़रूरत पड़ी वो हाजिर रहते थे। वो अदृश्य शक्ति थी, कई बार मन से याद करते थे और काम हो जाता था। मैं आपको, हमारे जो परिवार के ऐसे थे जैसे किसी के बच्चा नहीं है और उनको मन से धा लिया तो उनके बच्चे हो गए उनके, और जब जो कुछ भी नहीं थे उनके सब संपन्नता होगी। आज हम उनके चरणों में थे। मैं महाराज जी को बताऊं आपको, हम हॉस्टल में रहते थे तो उनका शिक्षा के प्रति इतना था कि सभी को पढ़ाया जाए। रात को अगर 2 बजे कोई बच्चा बीमार होता, पता नहीं चलता, वो टप आप आ जाते और कहता तेरे क्या हुआ, और ले जाकर वहाँ पर अपना खुद वो हाथ बिठा के और उनका इलाज करते थे। मतलब महाराज जी अदृश्य शक्ति थी। और हमने बिल्कुल देख, एक बार तो ऐसा हुआ कि हम बच्चे थे तो उत्सुकता होती, जहाँ पूजा करते थे वहाँ पूजा के अंदर झांकने चले गए। तो झांकने चले गए, देखने चले, तो वहाँ पर जो एक शेर बना हुआ, तो मैं मेरी आँख को हकीकत बता रहा हूँ, तो शेर बना था। तो क्या वो कैसी सेवा, वो ऐसे पूछ किया, मैं तो बेहोश होके गिर गया। बाबा दौड़ के और मेरे को पकड़ के बाहर लाए, छांटे दी, फिर का अंदर 2 उन्होंने हाथ से धर दिया। फिर मतलब वो इतने, इससे बड़ा क्या हो सकता है मैं बताऊं, ये मेरी आंखों देखी बात है, ठीक है। क्योंकि महाराज जी के हम नज़दीक बच्चे थे, छोटे थे, तो वो ऐसी एक समय ऐसा था कि हमने सोचा ये बाबा पैसे कहाँ से लाते, ठीक है, प्रैक्टिकल बात है। मैंने कहा यार पैसे कहाँ से लाते, समझ में, बच्चे थे, नादानगी थी। तो वो जो हम पूजा जहाँ झाड़ू निकालते थे वहाँ एक गिद्दी थी, तो बाबा कहता यहाँ है पैसे। मैंने कहा यहाँ कहाँ। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठा, झाड़ू निकालता, हमारे गणपत सिंह जी, प्रहलाद सिंह जी हमारे साथ, तो झाड़ू निकाल, मैंने जैसे ही उसको ऊंचा किया वो नीचे गड्डियाँ
बिछने शुरू हो गई। तो मैं तो घबरा गया, इतना ही सामान होता है, पसीना पसीना होके गिर गया। बाबा आए वापस क्या क्या, मैं कि महाराज जी मतलब अलौकिक शक्ति थी जो आपके भावना जैसी थी। हम भी बच्चे थे इसलिए वो उसकी कोई अपरंपार है। फिर महाराज जी के जो भी दर्शन हुए, जहाँ अब यहाँ आए तो हमें और भी अच्छा लगा कि ये इतने लोगों से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। मतलब आप इसको आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कौन से धर्म, कौन से, सब उनके लिए सभी एक जैसे। उसने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने नाम नहीं बताया अपना, वो ये नहीं बताया कहाँ से हम तो पूछते थे कि महाराज जी कभी कभी क्या करते, दो डॉट होशियारी कर ही लेते थे। पूछते महाराज जी कहाँ, तो कान पकड़ के ऐसे करते थे, मतलब तुम क्यों, वो इशारा करते थे, इशारा बोलते नहीं थे, मुँह में महाराज थे, मौन से रखते थे। तो मेरे नानी मतलब आज वो उनके अगर आयु का अनुमान लगाए तो वो 250-300 साल के थे। क्यों, मेरे नानी जी से भी जो बड़े थे वो भी यही कहते थे कि हमने बाबा को ऐसे ही देखा। तो अब आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो वो कितने वर्षों के थे। शरीर छोड़ा तभी उनके कान से शरीर तो वैसे बने रहे, वैसे ही शरीर बना रहा। और लास्ट में फ़ोन किया उन्होंने, मैंने एक मेरे बच्ची के कोई बच्चा नहीं था, तो मैंने लास्ट में जब वहाँ से जोधपुर से आए तो मैंने कहा महाराज जी क्या तकलीफ़ है। मैं कहा महाराज जी इसकी बच्चा हो जाएगा। लास्ट में जिस दिन सतवीर जी को फ़ोन किया मैंने कि तो कहा मैं क्यों आज बच्चा हो गया, दूसरे दिन महाराज जी सीधा। तो अब ये अलौकिक शक्ति थी और इसके बारे में जो ये बोल मोनी जी महाराज की जय, महाराज की जय। बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो हम भी नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको महाराज जी यहाँ आने का, महाराज जी का जो आज हमें समझ में आया कि यहाँ का जो पर्पज़ था, हम इतनी सेवा नहीं कर सकते, इतने हमारे अंदर भाव नहीं। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, ठीक है ना, जो सेवा भाव यहाँ है वो कहीं नहीं है। और ये ऐसा लगता है कि ये खुद सब मोनी महाराज के कोई स्वयं के ही हैं सब। इतना इनका जो समर्पण है, हर बच्चा, हर बुजुर्ग बड़ा है छोटा कोई भी है, ये हमारे सरपंच साहब हमको ऐसे रखते हैं, क्या बताऊँ आपको। तो इनका बहुत ज़्यादा प्रेम है। भगवान इनके हमसे भी अच्छा हो, बहुत अच्छा मुनि बाबा इनके खूब आशीर्वाद दे और खूब इनका अच्छा करे। बोल मोनी महाराज की जय। मुकेश वर्मा नाम है और जयपुर के पास में सांबर लेक से मैं आया हूँ और मेरता सिटी हम रहने वाले हैं। और मोनी जी महाराज की असीम कृपा से हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से मेरता सिटी के अंदर और उनके ही सानिध्य के अंदर, उनके ही चरणों की सेवा के अंदर हमें पूरे परिवार को मौका मिला। मेरे दादाजी थे, उसके बाद मेरे पिताजी थे, जिन्होंने हमारे को मोनी जी महाराज के हमेशा नज़दीक रख करके और हमें उनकी कृपा का पात्र बनाया। और हमारा पूरा परिवार मोनी जी महाराज की कृपा से आज सब पूरा परिवार जो है वो अपनी अपनी जगह सफलता प्राप्त कर रहा है। और उनके ही द्वारा हमारे को सांबर लेक के अंदर आदेश हुआ कि जाकर के एक स्कूल खोलो। हमने वहाँ जाकर के स्कूल खोली और स्कूल खोलने के बाद में जब हम वहाँ गए तो एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वहाँ पर हमें कोई नहीं जानता था। लेकिन जब हम वहाँ गए स्कूल खोलने तो वहाँ के लोग बाग हमारे पीछे दौड़े और दौड़ करके उन्होंने कोई हमारे को स्कूल की बिल्डिंग दिला रहा है किराए की, कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है स्कूल का। मतलब सारा हमारे को उनकी अलौकिक जो शक्ति थी उसके द्वारा समस्त पूरा गांव जो था वो हमारे साथ हो गया और हमारे को महसूस ही नहीं हुआ कि स्कूल कैसे चलानी है। और वो स्कूल सांबर की सबसे बेस्ट स्कूल बनी वहाँ की, इंग्लिश मीडियम की, और उस स्कूल का बहुत नाम हुआ वहाँ के ऊपर। नाम क्या बोला? स्कूल का नाम था उस वक्त जब स्कूल खुली उसका नाम था मदर टेरेसा स्कूल था। क्या मदर टेरेसा नाम था उस वक्त मदर टेरेसा। हाँ। और अभी वर्तमान के अंदर मोनी जी महाराज की कृपा से एक स्कूल उनके द्वारा मेरे को एक प्रेरणा दे करके उन्होंने ही कई वर्षों बाद में अंतिम समय में मेरे को संभालने आए और उन्होंने कहा तेरे पास में क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर तूने इतने साल क्या किया? मैं चुप हो गया। मैं कि इतना आर्थिक मेरे पास में सोर्स थे नहीं। फिर उन्होंने कहा जा ज़मीन खरीद जा करके। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तो उन्होंने कहा तेरे पास कितने पैसे हैं? कितने ही पैसे तो जाके बुक तो कर ज़मीन को जा करके। मैंने ज़मीन जाके बुक की। फिर बाद में उन्होंने खुद ने अपने जेब से बुला करके एक मजिस्ट्रेट साहब है
करण सिंह वहाँ पर जयपुर के अंदर, वहाँ हमको बुलाया भाइयों को, करनी सिंह जी करनी सिंह जी वहाँ बुला करके, और उन्होंने खुद ने, मोनी जी महाराज ने, ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे क्या, उन्होंने खुद ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए दिए मेरे को उस वक्त, कि जाकर के कल रजिस्ट्री करवाना ज़मीन की। ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई और आचार्य जी महाराज की कृपा से वो पैसा भी चुकीस गया वापस। और आज वहाँ पर सेंट मोनी शिवम नाम से अभी ये स्कूल चल रही है मेरी, बाबा के नाम से, सेंट मोनी शिवम नाम से, और वो स्कूल भी वापस तरक्की कर रही है आज की डेट के अंदर। तो मोनी जी महाराज की अलौकिक शक्तियाँ, जैसा कि सबने बताया, अलौकिक शक्तियों को मतलब भरपूर उनकी अलौकिक शक्ति थी सबके प्रति, और गरीब और अमीर का कोई भेद नहीं था वहाँ पर, हर व्यक्ति पर उनकी कृपा थी। जो हाँ हाँ घर ही होने इतनी मेरा मंत्र क्यों
जाता है